जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, क्या आप भी अपने सुंदरता पर घमंड करते हैं और लोगों का अपमान करते हैं? आपके कारण लोगों को ठोस पहुंचती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। कृपया कहानी को पूरा सुनें। एक बार जंगल में जानवरों का एक समूह रहता था। वे सभी काफ़ी अच्छे से एक साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद उठाते थे। उन कई सारे जानवरों के बीच एक सुंदर मोर था। उसके पंख पर नीले, हरे और पीले रंग की बनावट थी। वह आसपास का सबसे अच्छा नर्तक था। उसने अपनी खूबसूरत पेशकश से कई जानवरों को आकर्षित किया, लेकिन एक चीज़ जो उसके बारे में आकर्षित नहीं थी वह था उसका घमंड। क्योंकि वह अक्सर दिखावा करना पसंद करता था, मगर वह अकेला भी था। क्योंकि वह इतना घमंडी था कि उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना। एक दिन एक नया जानवर दूर देश से उस समूह में शामिल हो गया। वह लंबे पैर और भूरे पंख वाला एक सारस था और वह आकर्षक नहीं था। हालांकि वह मिलनसार और बहुत हंसमुख था। अन्य जानवरों ने उसके अब तक की रोमांचक सफ़र की नई कहानियों का आनंद लिया और जल्दी ही उसने कई सारे दोस्त भी बना लिए। एक दिन जंगल में एक बड़ा प्रदर्शन था और सभी जानवरों को उसमें भाग लेना था। झील के पास मोर तैयार हो रहा था। उसने अपनी सुंदरता की प्रशंसा की क्योंकि उसने पानी में अपनी झलक को देखा और ध्यान से प्रदर्शन के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। मोर ने सोचा, मैं तो सभी जानवरों में सबसे सुंदर हूँ। तभी पानी पीने के लिए सारस झील में आ गया। वह घमंडी मोर पर मुस्कुराया और पानी पीने लगा। मोर ने कहा, अरे दोस्त, मुझे तुम्हारा स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं देख सकता हूँ कि तुम यहाँ हमारे समूह में काफ़ी मिलजुल हो गए हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सारस बोला, मैं अच्छे जानवरों के तलाश में था। यह जगह तो बहुत अच्छी है। मोर बोला, ठीक है, बहुत जल्द उत्तेजित नहीं होते। हमारा हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हें यहाँ सभी का दिल जीतना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम में कुछ बात है। तब सारस बोला, पर मुझे नहीं लगता कि यह सब मायने रखता है। मैं यहाँ सिर्फ एक अच्छा समय बिता रहा हूँ। मोर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह मायने रखता है? अपने पंखों को देखो, अपने लंबे अजीब पैरों को देखो। क्या तुम्हारे पास कोई गुण है? मुझे लगता तो नहीं है। फिर मोर ने अपने पंख फैलाए और तेज धूप में रंग वे रंगे पंख खूबसूरत लग रहे थे। झील के पानी में उसकी झलक दिख रही थी और बहुत आकर्षक लग रहे थे। सारस ने देखा, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोर ने कहा, मेरे पंखों को देखो, वह बहुत सुंदर और खास है। तुम्हारी तुलना में अधिक सुंदर है। मैं सुंदरता और बहुत आसानी से नृत्य करता हूँ। साथ ही मेरे पास बहुत सारा धन है। सारस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने प्रदर्शन के लिए फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। सारस ने मोर के गौरव को देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और जंगल के बीचों बीच चला गया, जहाँ हर कोई इकट्ठा हो रहा था। प्रदर्शन शुरू हो गया और जानवर अपने कौशल, शौक और प्रतिभा को दिखा रहे थे। अंत में मोर की बारी आई। मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाए और नृत्य करना शुरू कर दिया। उसने अपने रंग दिखाए और अपने पंखों को चारों ओर इंद्रधनुष की कमल की तरह लहराया। जानवरों ने मोर पर फूलों की बरसात की और अगली बारी सारस की थी। सारस ने प्रदर्शन दिखाने से पहले मुस्कुराया
बहुत से जानवरों को पता नहीं था कि वह कौन है, इसलिए जानवर शांत थे। सारस बस बोलने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ दूरी पर तेज आवाज़ आई। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा कि यह क्या था। जानवरों ने आकाश की ओर देखा और भयानक काले बादलों को उनके ओर आते देखा। अचानक भारी बारिश जमीन पर गिरने लगी और सभी जानवर चीखने लगे और सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागे। सारस अपने दोस्तों की ओर दौड़ा। बारिश और तेज हो गई। मोर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मोर पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। फिर सारस वहाँ आया और कहने लगा, अरे मोर, लगता है तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि तुमने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। तुम में इतना घमंड नहीं होना चाहिए था, चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन क्यों ना हो। इससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बच सकती। मोर बोला, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। दूसरों की मदद तुम बाद में करना, पहले मुझे बचाओ। सारस बोला, लगता है तुम कभी अपना सबक नहीं सीखोगी, इसलिए अलविदा। सारस ने अपने पैरों पर कूदा और आकाश में उड़ चला। सामने ही नदी था। जैसे ही नदी में ऊंची लहर आई, मोर उस लहर में डूब गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड विनाश से पहले ही आता है, इसलिए कभी भी घमंड ना करें।